अपनी पिछली फाइट को याद कर उसे एहसास होता है कि वे तीनों मिलकर भी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इसलिए वह पीछे मुड़कर पाब्लो से कहता है, वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो पाब्लो? यहां आकर हमारी मदद करो। पाब्लो हड़बड़ी में उसकी तरफ आते हुए कहता है, आ रहा हूं मास्टर लुइस। लेकिन वह यह भूल गया कि उसके पास जैकब खड़ा था, जो सब कुछ सुन लेता है, जिससे उसके मन में कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब वो पाब्लो से जानना चाहता था। तो वो हैरानी से पूछता है, क्या मास्टर, तुमने तो मुझे कहा था ये तुम्हारे नेफ्यू है। लेकिन पाब्लो इसका जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उससे काफी दूर आ चुका था, जिससे उसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दी। और सुनाई दी भी होती तो इस खतरनाक स्थिति में वह उसका जवाब नहीं देता। जब जैकब ड्रैगन से लड़ते हुए उन्हें देख रहा था, तब अचानक पीछे से एक खतरनाक दहाड़ उसे सुनाई दी, जिससे वह डर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो दहाड़ थंडर टाइगर की थी, जो काफी गुस्से में था, क्योंकि ड्रैगन उन्हें चकमा देकर उसके बच्चे के बहुत करीब आ गया था। बच्चे को बचाने के लिए थंडर टाइगर पीछे से ड्रैगन की पीठ पर कूदकर काटने लगता है, लेकिन ड्रैगन अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर उसे अपने दांतों में दबोच लेता है और आसमान में उड़ा देता है। इससे थंडर टाइगर काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोटें आती है। इन चोटों के बावजूद वो किसी तरह उठ खड़ा ही होता है कि तभी ड्रैगन अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे थंडर टाइगर के अंदरूनी अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है और वह खून की उल्टी करता है। तभी ड्रैगन इसे एक अच्छा मौका समझकर अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है। पूंछ को करीब आता देख थंडर टाइगर कुछ नहीं कर पाता। जब पूंछ उसे लगने ही वाली थी कि तभी वहां दूसरा थंडर टाइगर आ जाता है, जो अपने साथी को इस स्थिति में देखकर उसे बचाने के लिए खुद ही उस पूंछ के आगे आ जाता है, जिससे पूंछ उस पर लगती है। इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वह दूर जाकर एक पेड़ के तने पर जा लगता है, जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और दर्द के मारे वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अपने साथी को इस हालत में देखकर दूसरा ठंडा टाइगर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके शरीर से पीले रंग की बिजलियां निकलने लगती हैं और वो ड्रैगन पर छलांग लगा देता है। उसे करीब आता देख ड्रैगन अपने मुंह से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और ठंडा टाइगर उसकी गर्दन को दबोच लेता है, जिससे उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके लगने लगते हैं और अंदरूनी अंग जख्मी होने लगते हैं। ड्रैगन अपने आप को बचाने के लिए उसे अपने शरीर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंडा टाइगर हटने की बजाय अच्छी पकड़ बनाने के लिए अपने दांत और भी अंदर घुसा देता है और बिजली के झटके देने लगता है, जिसे परेशान होकर ड्रैगन घने पेड़ों के बीच से गुजरने लगता है, इस उम्मीद में कि पेड़ों के टकराने से वह नीचे गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और वह काफी अंदर चले जाते हैं। निभी उन्हें आंखों से ओझल होता देख परेशान हो रहा था, क्योंकि वो अपनी मां को लेकर काफी चिंतित था। वह उनके पीछे जाने की सोच ही रहा था कि उसने किसी बड़ी चीज के गिरने की आवाज सुनी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया पहला वाला ड्रैगन मरा हुआ था और बाजू में लुइस थकान के कारण हांफते हुए कह रहा था, आखिरकार ये खत्म हुआ। केनी कहती है, हाँ, ये कितना मुश्किल था। दूसरी तरफ केन इतना थक गया था कि वह अपनी तलवार को सहारे के रूप में लेकर घुटनों पर बैठा था। पीछे से पाब्लो लुइस को बुलाता है और इशारा करते हुए कहता है, मास्टर, थंडर टाइगर हमारे पास आ रहा है। ठंडा टाइगर पास आते देख सभी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन नी भी दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। अपने बच्चे को पास पाकर ठंडा टाइगर उसे सहलाने लगता है, लेकिन अचानक वो अपना सर उठाकर लुइस की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जिससे निभी का बैलेंस बिगड़ता है और वो उसके पैरों के पास गिर जाता है। लुइस भी उसकी इस हरकत को देखकर चौंक जाता है और मन में कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया कि हम कौन हैं? वह इस पर सवाल कर पाता इससे पहले ठंडर टाइगर उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां उसका दूसरा साथी था। उसे अचानक ज्यादा देख निभी चौंक जाता है और उसका पीछा करते हुए उसे पुकारने लगता है कि तभी अचानक लुइस आकर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। निभी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वह डर के मारे वहीं रुक जाता है। अपने बच्चे की दर्द भरी पुकार सुनकर ठंडर टाइगर वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर एक सुंदर मुस्कुराहट देता है, जो किसी के भी मन को भा जाए। बाद में वह एक ऊंची छलांग लेता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर निभी और भी उदास हो जाता है और उस जगह देखने लगता है जहां वह पहले मौजूद था। दूसरी तरफ फिन, जो लुइस के कंधे पर बैठी थी, वह इस दुख भरे नजारे को देखकर कहती है, यह उसके अच्छे जीवन के लिए मरने को भी तैयार है। ये सचमुच एक अच्छे पिता है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे।
तभी अचानक वहां एक बड़ा विस्फोट होता है, जहां थंडर टाइगर गए थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस रोशनी को देखकर फिन कहती है, ये रोशनी तो, कि तभी लुइस उसे पकड़ लेता है और पीछे फेंक देता है, जिससे वह आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसके इस बर्ताव से वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन जब लुइस उसे कहता है, यहाँ रुककर बच्चों का ध्यान रखो, तो वह चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जवाब में जब लुइस पहाड़ की तरफ जाने का कहता है, जहाँ धमाका हुआ था, तो वह घबरा जाती है और उससे कहती है, वहाँ खतरा है, आप नहीं जा सकते। लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिन जानती थी कि लुइस कितना जिद्दी है, इसलिए वह उसे रोकने की बजाय सावधान रहना कहकर चुप हो जाती है। लुइस पहाड़ की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र निभि पर पड़ी, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। तो वह उससे पूछता है, क्या तुम भी वहां जा रहे हो? तो वह सिर हिलाता है, जिस पर लुइस कहता है, तो ठीक है, चलो साथ चलते हैं। और वो उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। निभी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसकी ऐसी स्पीड को देखते हुए लुइस मन में सोचता है, यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, तो जुड़वां बच्चे उसे पकड़ने में कैसे कामयाब हो गए। कुछ समय बाद वह वहां पहुंच जाते हैं। लुइस अपने सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ निभी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उनके सामने मरे हुए ड्रैगन की बॉडी के साथ थंडर टाइगर की भी बॉडी मिलती है। निभी जल्दी से अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें देखने लगता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही मारे जा चुके थे। लुइस उसके माता पिता को मरा पाकर अपने पिछले जीवन को याद करते हुए कहता है, अभी की उसकी स्थिति मेरे पिछले जीवन की तरह है। वह उसके लिए काफी दुखी महसूस कर रहा था, इसलिए वह उसके पास जाकर उसके सर को सहलाने लगता है।